और आप किस गानों को व्यूज देते हो जिसमें आ ऊ आह कर रखा हो, बस वो गाने चल जा रहे हैं। और आप किस गानों को व्यूज देते हो जिसमें आ ऊ आह कर रखा हो, बस वो गाने चल जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसके लिए पहले गाना गाया गया या क्या किया गया। आई सीरियसली, मेरी हार्श लैंग्वेज लगेगी, बट आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। ये होता है, ये बुद्धि है, इसको खाली भेजा है क्या आप लोगों के यहाँ पे लोगों ने? राजपूत कौन होते हैं? मैं शतरानी हूं, इसलिए मैं बता रही हूं कि मुझे लगता है कि हमारा इतिहास गवाह है कि राजपूत वो हैं जो औरत की इज्जत करना जानते हैं, जो जुबान के पक्के होते हैं, जो कितना भी मतलब कितने भी बुरे हो जाए किसी औरत के लिए कभी कुछ नहीं कहते हैं। आप क्षत्रिय के नाम पे बिल्कुल कलंक हैं। सबसे पहली बात मैं बोलती हूँ, क्योंकि आप ही लोग किसी और राजपूत लड़की के कमेंट्स पे आकर के गालियां जब लिखते हो तब नहीं आपको किसी के समझ में आता है। कैसे राजपूत हो? मतलब किसी की बेटी के लिए गाना गाने के लिए आप लोग राजपूत 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 का डंडा बजाते हो। क्या राजपूत हो आप? हाँ, काय का राजपूत, काय की राजपूताना। मैंने कल एक पोस्ट डाला अभी रिसेंटली, मैं सभी जानते हैं कि खेसारी जी की बेटी पे गाना गाया गया, और फिर मैंने एक पोस्ट लिखा बेटी के लिए। तो मैं पहले बात तो ये क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी की बेटी के लिए कुछ कहना इज़ नॉट गुड, ठीक है। अब मैंने कुछ कहा, चलिए ठीक है, मैंने कहा तो लोगों ने उस चीज़ पर मैं अभी रिसेंटली एक है, हम किस तरह से सामने वाले को ट्रीट करते हैं ना, वो हमारे संस्कार दिखाता है, हमारे संस्कार हैं, हमारी परवरिश दिखाता है। किसी ने गाना गाया, अरे यार आपको लड़ना है ना, मैं कहती हूँ आपको लड़ना है ना, स्टिल पीपल आर अब्यूजिंग। सीरियसली यार, तुम्हें मालूम है गाली कौन देता है? जो बुजदिल होता है, कायर होता है, वो गालियां देता है। और आप लोग गाली देते हो ना, तो मुझे लगता है हाय भगवान कितने फट्टू हो यार, कि शायद हिंदुस्तान की औरतों को ना सबसे ज्यादा गाली सुनने का सहनशीलता है। क्योंकि क्या है ना, हिंदुस्तान में हमेशा से औरतों को ही गाली दी जाती है, वो चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उन पे ही गाली बनी है। मैं बहुत ओपनली ये चीज एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने किया था एक दिन शपथ का शूट, क्या मिला मुझे उससे? आप इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हो आप लोग कि मुझे मैं तुमको तो यार मैं तो पता है मैं भी बहुत गालियां देती हूँ भाई साहब, बट आई कांट अब्यूज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ऐसे नहीं करते। एक 12-13 साल की बच्ची के लिए आप गाना गाओगे, उसके बाद इफ पीपल आर सपोर्टिंग, अगर कोई सपोर्ट कर रहा तो आप गाली दे रहे हो उसको? यार ठीक है, हम समझते हैं, मैं समझती हूँ कि आप किसी के फैन हो, आप किसी के भी फैन हो यार, किसी के भी फैन हो। फैन मतलब सिर्फ पागल नहीं होता, भेड़ बकरी चालें नहीं करनी है कि हमारा मतलब, इवन मैं भी किसी की फैन हूँ, मतलब इस इंडस्ट्री की नहीं बात कर रही हूँ, मैं भी एक इंडस्ट्री है बॉलीवुड में, मैं भी दीपिका पादुकोण की फैन हूँ। बट एक पॉइंट पे जहाँ पे वो गलत थी, मैं उनका साथ नहीं दे रही थी उस पॉइंट पे। मतलब मैं एज अ फैन उनके लिए कोई कुछ गलत कह रहा तो मैं गालियां नहीं दे रही थी, मैं गालियां नहीं उस आदमी को दे रही थी, मैं अग्री कर रही थी। थोड़ा तो एक समझदार लोगों की तरह, एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह बिहेव करो। क्यों जाहिलता पे आ रहे हो? पता है जिस तरह का बिहेवियर आप लोग कर रहे हो ना, एक जाहिल अनपढ़ गंवार लोग ऐसा करते हैं। सीरियसली ऐसा ये लोग, कोई एक सिविलाइज्ड इंसान नहीं करता है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक कहते नहीं समझदार इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता है। मतलब किसी ने कुछ किया तो आप कमेंट पे लिख के दे रहे हो क्यों? और अगर मैंने ये सपोर्ट कर दिया, ठीक है, हाँ भाई मेरे अंदर है दम तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ, बाकी कर ले ना। सबको आज के पता है, जब तक नहीं, एक कहावत है हमारे बड़े बुजुर्ग कह के निकले हैं कि ये कहे हैं कि जब तक अपने ऊपर बीतती नहीं है ना, तब तक समझ नहीं आता, जब तक अपने ऊपर बीतेगी नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये पहली मैं बात कह रही हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज एक इंसान हो। पता है हम में और इंसान में ना सिर्फ फर्क ये, हम में और इंसान में फर्क बोलने का नहीं होता है, बोलने का फर्क नहीं होता है कि हम बोल पाते हैं और जानवर बोल नहीं पाते हैं। हम में और जानवर में फर्क इस चीज का नहीं, सॉरी, हम में और जानवर में फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि हम बोल पाते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी हरकतों से बोल पाते हैं। हम में और, बल्कि असल ये चीज है कि हम में और जानवरों में फर्क जुबान का होता है। हम जुबान दे सकते हैं, वो जुबान दे नहीं पाते। तो
यार जानवर मत बनो ना, इंसान बनो। ठीक है भाई, अब हम समझ रहे हैं आप किसी के फैन हैं, हम सब लोग माफी मांगते हैं, हम सब चीजें कहते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। फिर आप किसी और लड़की के जस्ट बिकॉज, क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस हो, यार एक्ट्रेस हो या लड़की की इज्जत करना क्या इतनी बड़ी चीज है? इतना बड़ा टास्क है क्या? हम किस तरह से सामने वाले को ट्रीट करते हैं ना, वो हमारे संस्कार दिखाता है, हमारे संस्कार है, हमारी परवरिश दिखाता है। आप आज जो गाली गलौज कर रहे हो, किसी की उस पे आकर के गालियां दे रहे हो, मतलब बहुत गलत। मतलब मैं तो काफी दिनों से, मतलब यार ये तो फैक्ट है। और कोई कहता है कि पवन सिंह तुमको बहुत गलत गाली लिख करके पवन सिंह तुमको वो नहीं देंगे। यार आप कहाँ से कहाँ की बात ले आ रहे हो? कहाँ से कहाँ की बात? क्या करते हो? आपको समझ में आता है? किसी ने गाना गाया, अरे यार आपको लड़ना है ना, मैं कहती हूँ आपको लड़ना है ना, स्टिल पीपल आर अब्यूजिंग। सीरियसली यार, तुम्हें मालूम है गाली कौन देता है? जो बुजदिल होता है, कायर होता है, वो गालियां देता है। और आप जब आप लोग गाली देते हो ना, तो मुझे लगता है हाय भगवान कितने फट्टू हो यार, कितने फट्टू हो। आप हमें गाली दे सकते हो। और एक बात पता है आपको, एक कड़वा सच, ये जो अगर आप औरतों को गाली दे रहे हो ना, ट्रस्ट मी, मुझे लगता है इस बात से मेरी हर एक औरत अग्री करेगी कि शायद हिंदुस्तान की औरतों को ना सबसे ज्यादा गाली सुनने का सहनशीलता है। क्योंकि क्या है ना, हिंदुस्तान में हमेशा से औरतों को ही गाली दी जाती है, वो चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उन पे ही गाली बनी है। तो भाई साहब, आप मेरा कुछ भी नहीं कर रहे हो, हमें गाली दे करके आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट आप अपनी परवरिश, अपने कर्म खराब कर रहे हो। पता है, आप गलत बातें बोलते हो, किसी को कुछ करते हो। और आप लोग ना जब कहते हो ना कि भोजपुरी आगे नहीं बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? कभी अच्छी चीज को सपोर्ट किए हो क्या? है कभी किया है अच्छे गानों को सपोर्ट? बहुत सारे अच्छे गाने मैं हमेशा नाम लेती आई हूँ। निरहुआ सर का इतना अच्छा गाना है, निरहुआ आम्रपाली मैम का इतना प्यारा गाना है, वो हिंदी म्यूजिक पर एक भोजपुरी गाना बना है, निरहुआ सर का ही शेर हिंदुस्तान का गाना है। उसको कितना जाइए जा करके देखिए, मैं गाना का नाम बता रही हूँ आपको, चेहरा तोहार, और एक गाना है प्रेम प्याला। दोनों गानों को जाकर के देखिए, कितने